आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसी कहानी के बारे में जो आए दिन इस देश में एक नए रूप से दोहराई जाती है। हर बार इस कहानी में एक ऐसा दरिंदा आता है जो हैवानियत की सारी हदें पार कर अपने शिकार को इस तरह से चीर डालता है कि देखने वालों की रूह तक कांप उठती है। डॉक्टर मौमिता देवनाथ महज 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जिनके साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बेरहमी के साथ रेप किया गया और फिर उनकी जान ले ली गई। हो सकता है ऐसी खबरें आपके सामने हर महीने, हर हफ्ते या हर रोज़ आती हैं, तो इसमें नया क्या है? हो सकता है ऐसी कोई खबर आपकी किसी कॉलोनी या किसी शहर से आई हो, तो फिर इसमें नया क्या है? हो सकता है ऐसे ही किसी केस में किसी रोज़ आपकी माएँ और बेटियाँ होंगी और तब भी ये लोगों के लिए कोई नई बात नहीं होगी। नई बात ये तब होगी जब हमें और आपको एहसास होगा कि ये हर रोज़ की तरह हमारे सामने आने वाली महज बस एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर हम ऐसे केसेस को नज़रअंदाज करते रहें तो अगला शिकार आपके घर की माएँ, बहनें और बेटियाँ होंगी। ऐसे केसेस को कम करने के लिए हमें हर उस केस के लिए लड़ाई करनी होगी जिन्हें हम महज सिर्फ एक कहानी समझकर भूल जाया करते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कि आखिर उस रात डॉक्टर देवनाथ के साथ हुआ क्या था। 8 अगस्त रात 10:30 बजे डॉक्टर की मां अपनी बेटी की खैरियत लेने के लिए डॉक्टर के पास कॉल करती है। डॉक्टर ने अपनी मां को जवाब देते हुए बताया कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उन्हें अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जाना है, जिसके बाद वो डिनर करेंगे। अपनी मां से बात करने के बाद डॉक्टर पेशेंट्स को देखने राउंड पर चली जाती है। पेशेंट्स को देखते देखते और अपना काम ख़त्म करते करते डॉक्टर को रात के 2 बज जाते हैं। इसके बाद वो हॉस्पिटल कैंटीन में ही अपने जूनियर्स के साथ डिनर करने के लिए बैठ जाती है, जहां वो सब खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। खाना खाते और बातें करते करते रात के 3 बज जाते हैं और अब डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस होने लगी थी। अपनी थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में वो रेस्ट करने के लिए चली जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ दरिंदे इंसानी शक्ल में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उनकी ज़िंदगी, उनका मान सम्मान सब छीन लेते हैं। और इन्हीं दरिंदों के बीच इन सब में शामिल था संजय रॉय। आइए डिटेल में जानते हैं कि अब ये संजय रॉय है कौन और इसका पास्ट क्या है। अथॉरिटीज़ ने इस बात का खुलासा किया कि संजय रॉय ने 2019 में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस को ज्वाइन किया था। इसके अलावा संजय ने कम से कम 4 बार शादी की हुई थी और इसे वुमेनाइज़र के नाम से भी जाना गया था। वुमेनाइज़र की मीनिंग अगर आपको हिंदी में बताएं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कई लड़कियों को पसंद करता है और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है। इसके बाद पुलिस ने बताया कि संजय एक ट्रेंड बॉक्सर भी है जिसने पिछले कुछ सालों में काफ़ी बड़े बड़े अधिकारियों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बनाया है। अगले दिन सुबह डॉक्टर मौमिता देवनाथ के फादर को फ़ोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है और आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचें। जब उन्होंने पलटकर सवाल किया कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, तो ये कहकर फ़ोन काट दिया गया कि मैं डॉक्टर नहीं। इसके बाद डॉक्टर के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात वहां पुलिस ऑफिसर से होती है, जिन्होंने डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद जब डॉक्टर के पिता ने अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने की गुहार लगाई तो हॉस्पिटल प्रशासन उन्हें टरकाता रहा। जिसकी बेटी के साथ बेरहमी से रेप कर उसकी जान ले ली गई, उसे सिर्फ अपनी बेटी की लाश देखने के लिए 3 घंटे से भी ज़्यादा इंतज़ार कराया गया। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी आखिरी सांसों में उनके बच्चे उनके साथ में हों, लेकिन जिन माँ बाप की आंखों के सामने उनका बच्चा मर जाए, उन पर क्या गुजरती होगी इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। डॉक्टर के रिश्तेदारों ने बताया कि जब डॉक्टर के पिता ने 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद अपनी बेटी की लाश देखी तो मानो उनके जिस्म से रूह निकल गई हो। डॉक्टर की बॉडी सेमी नेक्ड हालत में पड़ी हुई थी। उनके पैरों को 90 डिग्री तक चीर दिया गया था। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक पेल्विक गार्डर टूट न जाए। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, डॉक्टर देवनाथ गॉगल्स पहना करती थी जिसके टुकड़े उन्हीं की आंखों में धंसे हुए पाए गए। वहीं उनके मुंह से खून निकलने के निशानात भी थे। पिता को बेटी की बस एक तस्वीर क्लिक करने की परमिशन दी गई, जिसे उन्होंने बाहर आकर रिश्तेदारों को दिखाया। चिरे हुए पैर और जख्मी शरीर इस बात का साफ इशारा कर रहे थे कि उस रात डॉक्टर के साथ सेमिनार हॉल में संजय रॉय अकेला नहीं था। इतनी भयानक चोटों के बावजूद पुलिस ने इस केस को आत्महत्या की लिस्ट में रखते हुए रजिस्टर किया। इसके बाद प्राइमरी इंक्वेस्ट रिपोर्ट लीक हो गई और इस बात का खुलासा हुआ कि डॉक्टर की चोट किस हद तक गहरी थी। उनकी चोटें इतनी गंभीर थी कि इसे सुसाइड समझा जाना पॉसिबल नहीं था। इससे पूरे वेस्ट बंगाल और पूरे हिंदुस्तान के मेडिकल कम्युनिटी में नाराज़गी फैल गई, जिसके बाद लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए। इसके बाद पेरेंट्स के ऊपर अपनी बेटी की लाश का जल्दी से अंतिम संस्कार करने के लिए प्रेशर डाला गया। अंतिम संस्कार के बाद हिंदुस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स ने वर्क प्लेस पर सिक्योरिटी और डॉक्टर मौमिता देवनाथ के लिए इंसाफ की मांग करते हुए मेडिकल सर्विसेज को बंद कर दिया।
द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशन संदीप घोष ने रिज़ाइन कर दिया, जिसके तुरंत बाद कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में रीअसाइन कर लिया जाता है। हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और लोकल इन्फोर्समेंट से भरोसा खोते हुए इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया और कोर्ट ने यह भी मांग की कि प्रिंसिपल को इंडिफिनाइट लीव पर रखा जाए और इनका बयान तुरंत दर्ज किया। अब जैसे ही सीबीआई ने केस अपने हाथों में लेने की तैयारी की, लोकल गवर्नमेंट और कॉलेज ने नए टॉयलेट्स बनाने का हवाला देते हुए क्राइम सीन के 20 मीटर के अंदर रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया, जिसका स्टूडेंट्स ने विरोध किया और काम रोक दिया गया। पूरे वेस्ट बंगाल में वुमेन्स ने 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के दिन इंसाफ की मांग करते हुए कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया। अच्छी बात है कि हर कोई ऐसे केसेस के लिए लड़ रहा है, लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुजरिमों को ऐसे मोर्चों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एक तो क्या, ऐसे 1000 मोर्चे भी निकलेंगे तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें फ़र्क तब पड़ेगा जब उनके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे मुजरिमों को फ़र्क तब पड़ेगा जब उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि लोगों के लिए एक नसीहत और देश के लिए मिसाल बन जाए। और फिर अगर कोई भी ऐसा क्राइम करने के बारे में सोचे भी तो उसकी रूह तक कांप उठे। ऐसा कौन था जो इस बेरहमी से किए गए मर्डर को सुसाइड बताकर इस मामले को ख़त्म कर देना चाहता था? क्या इस मामले को दबाने के लिए एविडेंसेस को मिटा दिया गया? इन इलीगल कामों में इन्वॉल्व आखिर वो मेन क्रिमिनल है कौन? क्या डॉक्टर और उनके पेरेंट्स को इंसाफ मिलेगा? कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि ऐसी घटनाएं अब इस देश में फिर दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी? ऐसे कई सवाल हम सब के पास हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं।